हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। मित्रों, आज मैं आप सभी को लाइव BMCE और GE का जो जनरल इंजीनियरिंग और BMCE में जो सिविल का पार्ट है उसका मैं लाइम और फाउंडेशन का आज क्वेश्चंस करवाऊंगा। लाइम और फाउंडेशंस के क्वेश्चंस जो हैं मैंने सीमेंट का और आपका स्टोन का, ब्रिक का, इन सब के क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, टिम्बर का भी करा दिया है। आज मैं लाइम और फाउंडेशंस करवा रहा हूं। इसके बाद मैं RCC और कंक्रीट्स का लाके पूरा आपका सिलेबस जो है A to Z पूरा सिलेबस A to Z आपका पूरा पोर्शन जो है इसका GE और BMCE का दोनों का समाप्त हो जाएगा। आप इन लेक्चर्स को बहुत ढंग से देखिए, पढ़िए, समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि से चूना प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि से चूना प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है बाई विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इन अ लाइम ऑब्टेन्ड। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इन अ लाइम ऑब्टेन्ड। ऑप्शन ए है नेचुरल, स्वाभाविक रूप से। ऑप्शन बी है उत्खनन या क्वेरिंग के रूप में। ऑप्शन सी है चूना पत्थर जलाना, बर्निंग लाइमस्टोन। ऑप्शन डी है चूना पत्थर को कुचलना या क्रशिंग लाइमस्टोन। तो ए का जो फर्स्ट का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बर्निंग लाइमस्टोन। निम्नलिखित में से जो चूना पत्थर प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है बर्निंग लाइमस्टोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूने को पारंपरिक रूप से कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? चूने को पारंपरिक रूप से कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? लाइम हैज बीन कन्वेंशनली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? लाइम हैज बीन कन्वेंशनली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? तो 4, 2, 5, 3। ठीक है, तो कितने में किया गया है? तो आपको किया गया है 3 प्रकार में जो चूना है उसको वर्गीकृत किया गया है। आपका 3 प्रकार से जो आपका फैट लाइम है, मीडियम लाइम है और आपका हाइड्रोलिक लाइम, ये 3 प्रकार से चूने को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फैट लाइम की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन फैट लाइम की विशेषता है? Which of the following is the property of fat lime? Which of the following is the property of fat lime? तो आपका ए ऑप्शन है बहुत धीमी गति से हिलता है, सेक्स वेरी स्लोली। बी ऑप्शन है मिट्टी शामिल है, कंटेन्स द क्ले। सी ऑप्शन है प्लास्टिसिटी की उच्च डिग्री, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी। डी ऑप्शन है पुअर बाइंडिंग प्रॉपर्टी। डी ऑप्शन है पुअर बाइंडिंग प्रॉपर्टी। तो आपका थर्ड का जो सही उत्तर होगा वो होगा, थर्ड का सही उत्तर जो है वो है आपका प्लास्टिसिटी की उच्च डिग्री। तो कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ फैट लाइम है? तो फैट लाइम की हाई डिग्री, फैट लाइम जो है वो हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होता है या उसमें प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लाइम की विशेषता क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ हाइड्रोलिक लाइम या व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ हाइड्रोलिक लाइम? हाइड्रोलिक लाइम की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन ए है अशुद्धियाँ होती हैं, कंटेन्स इम्प्योरिटी। ऑप्शन बी है पानी के नीचे सेट नहीं होता है, डजंट सेट अंडर द वाटर। ऑप्शन सी है मिट्टी शामिल है, कंटेन्स क्ले। ऑप्शन डी है पूरी तरह से सफ़ेद रंग दिखता है, परफेक्टली वाइट इन कलर। तो फोर्थ का जो सही ऑप्शन है वो है कंटेन्स क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूने का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चूने का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। लाइम इज वाइडली यूज्ड फॉर अपशिष्ट जल उपचार, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, विनिर्माण टाइल, मैन्युफैक्चरिंग टाइल्स, आभूषण बनाना, ज्वेलरी मेकिंग, एक समुच्चय के रूप में, एक एग्रीगेट के रूप में। तो आपका जो सही उत्तर है वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के रूप में चूने का व्यापक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि से त्वरित चूने की त्वरित छोटी आपूर्ति प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि से त्वरित चूने की त्वरित या छोटी आपूर्ति प्राप्त होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यील्ड क्विक स्मॉल सप्लाईज ऑफ क्विक लाइम? तो ऑप्शन ए है आंतरायिक भट्ठा, इंटरमिटेंट क्लीन। ऑप्शन बी है सतत भट्ठा, कंटिन्यूअस क्लीन। ऑप्शन सी है क्लैंप बर्निंग, दबाना भट्ठा। ऑप्शन डी है आपका कंकर बर्निंग या कंकर बर्निंग। तो आपका जो 6 का सही उत्तर होगा वो क्या होगा? क्लैंप बर्निंग इज द राइट आंसर। तो क्लैंप बर्निंग जो मेथड है या क्विक और स्मॉल सप्लाई ऑफ क्विक लाइम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7वां क्वेश्चन, किस प्रकार के भट्ठे में चूना पत्थर ईंधन के संपर्क में नहीं आता है? इन विच फीड टाइप क्लीन
limestone doesn't come in the contact with fuel. In which feed type of clean limestone does not come in the contact with fuel? तो आपका ए सही उत्तर है, ऑप्शन है सिंगल फीड ए, बी ऑप्शन है पृथक फील्ड आइसोलेटेड फील्ड, सी ऑप्शन है सेपरेट फीड और डी ऑप्शन है आपका मिक्स्ड फीड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सेपरेट फीड। सेपरेट फीड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चूने का बुझना। चूने का बुझना संदर्भित करता है, चूने का बुझना संदर्भित करता है तो आपका स्लैकिंग ऑफ लाइम रेफर्स टू हाइड्रोलिक लाइम में NaCl मिलाना, मिक्सिंग ऑफ NaCl इन हाइड्रोलिक लाइम, मिक्सिंग ऑफ वाटर इन क्विकलाइम, चूने में पानी मिलाना, मिक्सिंग ऑफ वाटर इन क्विकलाइम, चूना पत्थर में पानी मिलाना, मिक्सिंग वाटर इन लाइमस्टोन। और नेक्स्ट है आपका चूने में जल्दी चूने में NaCl मिलाना, मिक्सिंग NaCl इन क्विकलाइम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका चूने में पानी मिलाना। मिक्सिंग वाटर इन क्विक लाइम इज नोन एज स्लैकिंग ऑफ लाइम रेफर्स टू। नेक्स्ट है आपका आंसर, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्लैंप बर्निंग भट्ठा। क्लैंप बर्निंग पर भट्ठा जलाने का निम्नलिखित में से कौन सा फायदा है? क्लैंप बर्निंग पर भट्ठा जलाने का निम्नलिखित में से कौन सा फायदा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ क्लीन बर्निंग ओवर क्लैंप बर्निंग? तो जलना पूर्ण नहीं है, बर्निंग इज नॉट कंप्लीट, जलना पूर्ण नहीं है, बर्निंग इज नॉट कंप्लीट, अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्स मोर फ्यूल, चूने की बर्बादी नहीं, नो वेस्टेज ऑफ लाइम, और डी ऑप्शन है आपका टाइम इफेक्टिव या प्रभावी समय। तो आपका सबसे सही उत्तर क्या होगा? आपका प्रभावी समय या टाइम इफेक्टिव। क्या होगा आपका सही उत्तर? होगा आपका टाइम इफेक्टिव। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन है जलयोजन की दर। नेक्स्ट आपका सही उत्तर है जलयोजन की दर। जलयोजन की दर स्केलिंग निर्भर नहीं करती है, जलयोजन की दर स्केलिंग निर्भर नहीं करती है। रेट ऑफ हाइड्रेशन स्लैकिंग डज नॉट डिपेंड्स ऑन, रेट ऑफ हाइड्रेशन स्लैकिंग डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो आपका पहला ऑप्शन है इसका चूने की जलने की डिग्री ऑफ बर्निंग ऑफ लाइम, डिग्री ऑफ एजिटेशन, वायुमंडलीय स्थितियां, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। डी ऑप्शन है चूने की संरचना, कंपोजिशन ऑफ लाइम। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका 10th का सही उत्तर होगा आपका वायुमंडलीय स्थितियां। वायुमंडलीय स्थितियां जो है 11th क्वेश्चन है आपका, वह अधिकतम भार जिसे मृदा विफल होने तक वहन कर सकती है कहलाती है। वह अधिकतम भार जिसे मृदा विफल होने तक वहन कर सकती है कहलाती है। द मैक्सिमम लोड दैट सॉइल कैन कैरी टिल इट्स फेल इट्स कॉल्ड। ऑप्शन ए है आपका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन बी है आपका सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन सी है आपका डिजाइन लोड और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो आपका इसमें जब कोई फाउंडेशन होती है, जब उस पर हम सॉइल होती है उस पर जब हम लोड डालते हैं तो लोड एक लिमिट के बाद फेल हो जाता है, तो वह उसकी अल्टीमेट लिमिट कहलाती है। मतलब एकदम लास्ट पॉइंट पर वो फेल होता है, जितना वो धारण कर लेता है उसके बाद वो सडन फेलियर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है नींव का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ फाउंडेशन? तो नींव का संरचनात्मक भार को मिट्टी में स्थानांतरित करें, ट्रांसफर द स्ट्रक्चर लोड ऑन द सॉइल। बी ऑप्शन है आपका समतल सतह प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड द प्लेन सरफेस। सी ऑप्शन है स्थायित्व प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड द ड्यूरेबिलिटी। और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो फाउंडेशन का उद्देश्य होता है वह आपका जो स्ट्रक्चर का लोड है वो सॉइल में ट्रांसफर भी करे, समतल सतह भी प्रदान करे और स्थायित्व भी प्रदान करे। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका मृदा की धारण क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? विच फैक्टर अफेक्टिंग बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, विच फैक्टर अफेक्टिंग बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, विच फैक्टर अफेक्टिंग बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो नींव का प्रकार, संरचनात्मक कठोरता, रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर, नींव का आकार, साइज ऑफ फाउंडेशन या उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज।
तो आपका इसका क्या होगा, जो नींव की धारक क्षमता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह नींव के प्रकार पर भी डिपेंड करता है। अगर नींव की प्रकार अच्छी होगी, मान लीजिए आपका पाइल फाउंडेशन है तो उसका स्ट्रेंथ अलग होगा, आपका मैट फाउंडेशन है तो अलग होगा, राफ्ट फाउंडेशन है तो अलग होगा, स्टेप्ड फुटिंग है तो अलग होगा। इसी तरह रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर की रिजिडिटी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। साइज ऑफ फाउंडेशन नींव के फाउंडेशन के आकार पर भी डिपेंड करता है, और इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संरचना का तत्व है जो इसे जमीन से जोड़ता है, संरचना का भार जमीन पर स्थानांतरित करता है। डैश 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 इज द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स इट टू द ग्राउंड ट्रांसफरिंग लोड्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड। ऑप्शन ए है आपका धरन, ऑप्शन बी है आपका नींव, ऑप्शन सी है आपका स्लैब, ऑप्शन डी है आपका सुपर स्ट्रक्चर। तो आपका 14th का सही उत्तर क्या होगा, फाउंडेशन जो है या नींव है वह इसका सही उत्तर होगा। 15th क्वेश्चन है, पारस्परिक मशीन के लिए किस प्रकार की नींव का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज यूज्ड फॉर रेसिप्रोकेटिंग मशीन, विच ऑफ द फाउंडेशन इज यूज्ड फॉर रेसिप्रोकेटिंग मशीन। ऑप्शन ए है ब्लॉक टाइप, ऑप्शन बी है बॉक्स टाइप, ऑप्शन सी है वॉल टाइप, ऑप्शन डी है फ्रेम टाइप। तो किस प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो 15th का जो सही उत्तर है वो है आपका ब्लॉक टाइप। 15th का सही उत्तर आपका क्या होगा, ब्लॉक टाइप फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है पारस्परिक मशीनों के लिए। मशीन नींव के अधीन है। मशीन फाउंडेशंस आर सब्जेक्टेड टू स्थिर बल स्टैटिक फोर्स, डायनेमिक फोर्स गतिशील बल, ए एंड बी दोनों, बोथ ए एंड बी, और आपका डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका 16th का जो सही उत्तर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। मशीन फाउंडेशन में स्टैटिक फोर्स भी होते हैं और डायनेमिक फोर्स भी आते हैं, तो इसलिए बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन जो है इसका सत्य आंसर है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा मशीनी नींव का प्रकार नहीं है। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ मशीन फाउंडेशन, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ मशीन फाउंडेशन। तो आपका ऑप्शन ए है बॉक्स प्रकार की नींव, बॉक्स टाइप फाउंडेशन, दीवार प्रकार की नींव, वॉल टाइप फाउंडेशन, फ्रेम्ड टाइप ऑफ फाउंडेशन, फ्रेम युक्त प्रकार की नींव, मैट फाउंडेशन। तो आपका जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, मैट फाउंडेशन। सही उत्तर क्या होगा, मैट फाउंडेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नींव के निर्माण के लिए प्रारंभिक विचार नहीं है। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ प्रीलिमिनरी कंसिडरेशन फॉर द बिल्डिंग ए फाउंडेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीलिमिनरी कंसिडरेशन फॉर बिल्डिंग अ फाउंडेशन। मिट्टी की असर क्षमता, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, भूजल की स्थिति, ग्राउंड वाटर कंडीशन, निपटान नियंत्रण, सेटलमेंट कंट्रोल, या मृदा जीव या सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो आपका 18th का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सॉइल ऑर्गेनिज्म जो है यह इसका प्रीलिमिनरी कंसिडरेशन बिल्डिंग का फाउंडेशन का नहीं है, बाकी ये सारे प्रीलिमिनरी कंसिडरेशन हैं या प्राथमिक विचार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्लेट लोड परीक्षण अनिवार्य रूप से एक है। द प्लेट लोड टेस्ट इज एसेंशियली प्रयोगशाला परीक्षण है, या आपका ग्राफिकल विश्लेषण है, ग्राफिकल मेथड एनालिसिस है, या आपका फील्ड टेस्ट है, या आपका उल्लेखित में से कोई नहीं। तो आपका यह क्या है, ये एक प्रकार का आपका फील्ड टेस्ट है। नेक्स्ट आपका 20 क्वेश्चन है, सुरक्षित असर क्षमता का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा कारक का मूल्य है। द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज्ड फॉर फाइंडिंग सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इज। तो आपका इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन है वो आपका 2.5, 4, 2, 3। तो सुरक्षित असर धारण क्षमता का पता लगाने के लिए जो सुरक्षा कारक का जो मूल्य होता है
यस द फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के लिए, यह होता है 2। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन जो है वह सही उत्तर है। तो आज का लाइम का पोर्शन यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आपको नेक्स्ट डे आपको आरसीसी आपका या कंक्रीट का चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है वह मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने पुराने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने फ्रेंड्स मित्रों सबको तक हमारा चैनल पहुंचाएं। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके जो डिफरेंट ब्रांच हैं उनके आपके कोर्स चलेंगे, तो उनसे आप हमारे चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हिमांशु वर्मा की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।